दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेंगलुरु को कभी न भूलने वाली जीत दिलाने के बाद कोहली ने अपने बेटे अकाय को अपनी जीत समर्पित की तो बीबी अनुष्का ने फ्लाइंग किस देकर मनाया ऐसा जश्न कि दोनों के बीच का प्यार देखकर भावुक हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे विराट कोहली ने किया अपने बेटे को बीच मैदान में याद, कैसे अनुष्का शर्मा ने खुलेआम कोहली को फ्लाइंग किस देकर जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल, कैसे कोहली की दहाड़ से बेंगलुरु ने जीता आईपीएल का पहला मैच और कोहली ने अपने बेटे और पत्नी के लिए ऐसा क्या कर दिया कि बन गए सबसे अधिक चर्चा का विषय। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग ने 20 ओवर में 176 रन 6 विकेट पर बेंगलुरु के सामने टारगेट रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु के ओपनरों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। कोहली ने पहले ही ओवर में 16 रन ठोक दिए, लेकिन टीम का 2 विकेट बहुत जल्द गिर गया। लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे। पंजाब के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगा रहे थे और इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रजत पाटीदार के साथ मिलकर इन्होंने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक ठोक दिया और इसके बाद भी कोहली रुकने का नाम नहीं लिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते गए और बेंगलुरु की तरफ जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी कोहली हर्षल पटेल के शिकार हो गए। 49 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के और 11 चौकों की मदद से 77 रन बना पाए। कोहली का विकेट गिरने के बाद मैच रोमांचक मोड़ पर आ गया और अंतिम ओवर तक पहुंच गया। मैदान पर मौजूद दिनेश कार्तिक ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर बेंगलुरु को ऐतिहासिक जीत दिला दी। लेकिन बेंगलुरु की जीत के सबसे बड़े हीरो विराट कोहली, आपको बता दें, उन्होंने शतक ठोकने के बाद किंग कोहली ने अपने बेटे अकाय को याद किया। उन्होंने अपने हाथों से इशारा करते हुए अपनी जीत और अपने न्यू बॉर्न बेबी के नाम कर दी। इसके बाद अनुष्का शर्मा भी उन पर प्यार उठाते हुए फ्लाइंग किस दिया और जमकर उनकी पारी को सेलिब्रेट किया। सच में जिस तरह से अनुष्का और विराट ने एक दूसरे के लिए प्यार दिखाया, विराट ने जैसे अपने बेटे को बीच मैदान में याद किया, इस खूबसूरत मूवमेंट ने हर किसी का दिल जीत लिया और अब ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोहली के चाहने वाले फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और अच्छे कमेंट भी भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, किंग कोहली का तूफान, विराट के सामने नतमस्तक हुआ पंजाब। बेंगलुरु ने जीता सबसे रोमांचक मुकाबला तो पूरी दुनिया भर के दिग्गज विराट कोहली को सलाम करने लगे। खुद सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग, यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स से लेकर क्रिस गेल, पोंटिंग और सचिन जैसे महानतम खिलाड़ियों ने भी अब बेंगलुरु की जीत और विराट के सम्मान में जनमोल शब्द कहे। सच में उनकी बातों ने विराट के रिस्पेक्ट को 100 गुना बढ़ा दिया। आखिर किसने विराट की है तारीफ और किसने बताया उन्हें सबसे बड़ा हीरो, कौन है बेंगलुरु की जीत से खुश, उन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, रोहित और धवन में कौन सबसे महान खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अभी से अपनी सीमाओं को तोड़ चुका है। चिन्ना स्वामी के मैदान पर विराट कोहली की पलटन आईपीएल के 6वें मैच में गब्बर की पंजाब के खिलाफ उतरी थी। इस मुकाबले में बेंगलुरु का पलड़ा तो शुरू से ही भारी था, लेकिन शिखर धवन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी और अंत में जितेश शर्मा और सुशांत सिंह के तूफानी चौके छक्कों से विराट की बेंगलुरु को मुश्किल में फंसाया था। 20 ओवर में पंजाब ने 176 रन ठोक डाले और इसका पीछा करते हुए बेंगलुरु को 2 सबसे बड़े झटके बहुत जल्दी लगे। लेकिन जब तक मैदान में विराट कोहली हैं तब तक बेंगलुरु को हराने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर विराट कोहली भूखे शेर की तरह उतरे। उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में हैट्रिक चौके से अपना खाता खोला और फिर जब शेर के मुंह में खून लगा तो फिर उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अकेले ही चौके छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि एक तरफ से गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे, दूसरी तरफ से पंजाबी गेंदबाज एक के बाद एक विकेट चटकाते जा रहे थे। विराट कोहली लोन वाले की तरह पंजाब के नाक में दम किए हुए थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने न केवल अर्धशतक ठोका, नया इतिहास लिखा, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सिंगल हैंडेड ही नैया पार लगाते हुए इस सीजन की पहली जीत भी दे डाली, जिस पर पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंजा नजर आ रहा था। और एक बार फिर विराट कोहली की सुपर मैसी पूरी दुनिया ने देखी। जहां बेंगलुरु की जीत ने आईपीएल के रोमांच को और भी बढ़ा दिया, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज भी विराट के कदमों में सजदा करने को मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले विराट के पुराने दोस्त सुरेश रैना का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब विराट का बल्ला चलता है तब उनके सामने कौन ही बोल पाएगा, ऐसे नहीं उन्हें किंग कोहली माना जाता, सैल्यूट है उन्हें। एक बार फिर उन्होंने अकेले दम पर बेंगलुरु को जीत दिलाई है और ऐसा कारनामा कौन करता है। लगातार जो विराट 2008 से आज भी जिस कंसिस्टेंसी, जोश और जज्बे करते आ रहे हैं वह सच में एक लेजेंड है। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, अब तो विराट कोहली के चहेते दोस्त क्रिस गेल ने भी विराट के लिए कह दिया कि वो डाउन विराट कोहली के सामने विराट के साथ बेंगलुरु में खेलना मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह भारत के सबसे बड़े लेजेंड हैं और ये कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। मुझे इस बार भी पूरा भरोसा है कि विराट कोहली हमें आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं और यदि इसी तरीके से विराट का बल्ला चला तो इस बार पहले आईपीएल की ट्रॉफी बेंगलुरु की होगी। इसके अलावा खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि मॉडर्न डे मास्टर विराट कोहली और बेंगलुरु को पहली जीत की बहुत बहुत बधाई। विराट कोहली इंग्लैंड क्लास और स्टाइल से बैटिंग की एक परिभाषा है और उन्हें बल्लेबाजी करते देखना हमेशा ही बेहद मनमोहक होता है। उम्मीद है इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए विराट आईपीएल 2024 को अपना ईयर बनाए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों,
उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सचिन के बाद यदि मुझे असली मास्टर ब्लास्टर कोई लगता है तो वह विराट कोहली हैं। भले ही आज तक बेंगलुरु न जीती हो, लेकिन विराट कोहली ने अपने नाम एक नया और फैन फॉलोइंग जो बेंगलुरु के लिए बनाई है और दुनिया में कोई और खिलाड़ी नहीं बना सकता। विराट और बेंगलुरु कैंप को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, ये चारों ही विराट कोहली से बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे, यहाँ तक कि अब खुद विराट कोहली के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स ने भी कह दिया कि जो काम मैं नहीं कर पाया उम्मीद है कि विराट कोहली पूरा करेंगे। विराट का बल्ला जिस तरीके से इस मैच में बोला है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है आईपीएल ट्रॉफी हमारी जेब में आएगी और पहली बार विराट कोहली बेंगलुरु को चैंपियन बनाकर करोड़ों फैंस के सपनों को साकार करेंगे। ऑल द बेस्ट विराट, हम सबकी दुआएं और आशाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। खुद वीरेंद्र सहवाग भी कमेंट्री करते हुए कोहली से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा सपना बस एक ही बाकी है, विराट कोहली को आईपीएल के चैंपियन बनते देखना, और मुझे लगता है कि इस साल विराट का होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी की वह लाजवाब था। पहली झपक में ही लग गया कि इस बार भी विराट आराम से 600 से 700 रन बनाने वाले हैं। यहाँ दोस्तों पूरी दुनिया विराट को सलाम कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट और रोहित धोनी में कौन सबसे अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और प्रीति जिंटा की पलटन पंजाब किंग आमने सामने थी। बेंगलोर टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मेहमान टीम को आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शिखर धवन और उनका साथ जॉनी बेयरस्टो उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार दिलाई। आरसीबी के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को पहला झटका दे दिया, जिसके बाद मैदान पर शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलोर की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद कई चौके छक्के लगाए। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर प्रभसिमरन टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए गेंदबाजी करने 9वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल और उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। शिखर धवन और लिविंगस्टन ने मिलकर पारी को संभाला। टीम के स्कोर को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया, बल्कि 2 विकेट हो चुके थे। धवन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तब तक अल्जरी जोसेफ और मैक्सवेल ने मिलकर टीम की कमर तोड़ दी। पहले जोसेफ ने लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर अगले ओवर में मैक्सवेल ने शिखर धवन को पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। 98 रनों के स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। शिखर धवन 37 गेंद में एक गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 45 रन टीम के लिए जोड़कर चले गए। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज जितेश शर्मा और सैम करन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 4 विकेट पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब का स्कोर 150 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर फेंकने आए यश दयाल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से जितेश शर्मा टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शशांक सिंह आए, लेकिन तब तक उनका साथ छोड़कर जितेश शर्मा भी चले गए। पंजाब की टीम बिखरने लगी, लेकिन अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने अल्जरी जोसेफ को जमकर कूट दिया और इस ओवर में शानदार 2 गगनचुंबी छक्के और एक बेहतरीन चौके से ठोककर अपनी टीम को 20 ओवर में 176 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। बेंगलोर के लिए उन्हीं के घर में यह स्कोर पंजाब के गेंदबाजों के सामने हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस आए। विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहले ओवर फेंकने आए सैम करन। इसके ओवर की लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई। बेंगलोर का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए और बेंगलोर का स्कोर 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंच चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए रबाड़ा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हुए उनका स्वागत किया। विराट कोहली खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी रबाड़ा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर टीम को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आ चुके थे। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुका नहीं। अर्शदीप की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़, इसके बाद भी वो नहीं रुका। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। बेंगलोर इस मैच में पूरी तरह से पंजाब पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए रबाड़ा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को ही पवेलियन का रास्ता। बेंगलोर टीम को दूसरा झटका 43 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन कोहली एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इनका साथ देने के लिए मैदान पर रजत पाटीदार आए। इन
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर तक 50 रनों तक पहुंचा दिया। कोहली 22 गेंदों में 8 शानदार चौके की मदद से 36 रन बनाकर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 619 रनों तक पहुंचा दिया था। पंजाब के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी और बचे हुए बेंगलोर के खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलोर की टीम ये मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।